नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। कृष्ण जन्माष्टमी पर वृंदावन और मथुरा में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। मथुरा और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि। इस बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भक्तों से सराबोर हो गया। जैसे ही आधी रात का समय नजदीक आया, दोनों शहरों की गलियां, मंदिर और घाट नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जय घोष से गूंज उठे। भीड़ का आलम इतना कि कदम रखने की जगह में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई। दूर दराज से आए श्रद्धालु घंटों इंतजार के बाद भगवान के दर्शन कर पा रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हजारों पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी तैनात थे, लेकिन भीड़ इतनी विशाल थी कि हर जगह सिर्फ सिर और सिर दिखाई दे रहे थे। वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। मंदिर के बाहर भजन कीर्तन, ढोल मंजीरे और बांसुरी के मधुर धुन से गूंज उठा। कई भक्तों ने नंगे पांव, माथे पर चंदन और हाथ में माखन मिश्री लिए अपने लड्डू गोपाल को सजा कर यहाँ पहुंचे थे। भावनाओं का माहौल, श्रद्धा में भीगते पल। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की घोषणा हुई और मंदिरों में शंख घंटियां की गूंजों के साथ साथ आरती शुरू हो गई। भक्तों की आंखों में आंसू और चेहरे पर अपार खुशी थी, मानो खुद नंद बाबा के आंगन में कन्हैया का जन्म देख रहे हो। वृंदावन में माहौल अलौकिक हो गया। फूलों की बारिश, राधा कृष्ण के झूले और झांकी देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई जगहों पे माखन चोरी, रास लीला के मंचन के माहौल और जीवन बना दिया। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के साथ साथ इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर में खास सज धज की तैयारी की गई। रेलवे और रोडवेज के अतिरिक्त ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो सके। स्थानीय बाजारों में पूजा सामग्री, कान्हा के पोशाक और मोर पंख बांसुरी की बिक्री चरम सीमा पे है। कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आनंद का एक अद्भुत संगम है। मथुरा और वृंदावन की गलियों से इस रात को जो माहौल बना, वो हर किसी के दिल में बस गया। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति अपना अनुभव लेकर लौटा कि आज श्री कृष्ण की बांसुरी मधुर धुन इन गलियों में गूंजती रही। वहीं प्रेमानंद महाराज की एक झलक के लिए भक्तों का लंबा लंबा इंतजार। वृंदावन की पावन नगरी में एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। जब शाम ढलते ही हजारों की संख्या में भक्तों सिर्फ प्रेमानंद महाराज की एक झलक पाने के लिए जुटने लगते हैं। चारों ओर गूंजते हुए कीर्तन, राधे राधे स्वर और प्रेम से भरे हुए भाव, यही तो माहौल है जिसमें भक्तों अपनी थकान भूलकर घंटों इंतजार करते हैं। आस्था का आलोक। प्रेमानंद महाराज सिर्फ एक साधु या प्रवचन करता नहीं है, बल्कि भक्तों के लिए भगवान के जीवन झलक माने जाते हैं। उनकी वाणी में मधुरता और सीधे हृदय को छू जाती है। जब वो राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं तो श्रोताओं की आंख सताए भीग जाती। कहते हैं कि भक्तों के लिए इंतजार भी भक्ति का ही हिस्सा है। कोई घंटों से खड़ा रहता है, कोई दूर दराज से यात्रा करके आता है, तो कोई परिवार सहित दिन भर तपती धूप में बैठा रहता है, सिर्फ इस आशा में कि एक बार महाराज की झलक मिल जाए और उनका आशीर्वाद मिल जाए। वह क्षण जब महाराज मंच पर आते हैं, भक्तों के चेहरों पर ऐसी चमक दिखती है मानो उनके जीवन की सारी थकान, दुख दर्द मिट गए हो। प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि आज भी समाज में भक्ति की आस्था और आधुनिक दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोग जहां तनाव और उलझन से घिरे हैं, वहीं महाराज का उनके प्रवचनों को भक्तों को आत्मिक सुकून प्रदान करते हैं। वृंदावन की गलियों में शाम होते ही चर्चा रहती कि आज महाराज किस लीलामय कथा का रसपान कराएंगे, और जब उनकी आवाज गूंजती है तो लगता है कि मानो स्वयं राधा कृष्ण की बरस रही हो। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ में। अगर आप खबरों को पढ़ने के लिए abnnews.in पे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।